ज़्यादा वोटिंग की है, पाकिस्तान ने अपनी राय दी है, तो पाकिस्तानियों की राय से ही हुकूमत बनती है। रात तक रेहाना डार साहिबा सियालकोट से जीत गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा लाहौर से जीत गई, मरीम नवाज़ हार गई, ठीक है, वो आलिया हमजा जीत गई, तो शहजाद फारूक लाहौर से जीत गए, इन्होंने हराया। वो जेल में बैठा हुआ राजनीति कर रहा है, ये अभी तक हुकूमत नहीं बना सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, इलेक्शन का इंतज़ार था, इलेक्शन हो गए और उसके बाद फिर इंतज़ार था रिज़ल्ट का, रिज़ल्ट भी आ गए। अब जब भी गवर्नमेंट बनने जाती है कोई ना कोई नया पेंडोरा खुल जाता है। जब गवर्नमेंट बनने जा रही थी तो मौलाना फजल रहमान का पेंडोरा बॉक्स सामने आ गया। उसके बाद रावलपिंडी के कमिश्नर साहब थे, उनका पेंडोरा सामने आ गया। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट बनने नहीं जा रही और बिलावल भी साइड पे हो गए हैं। वो कहते हैं मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर रात को छापा पड़ता है, वहाँ पे भी काफ़ी लोग वहाँ पे पाए जाते हैं और वहाँ पे बैलेट पेपर की छपाई हो रही होती है। आज बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं चौधरी फैसल शहजाद जट, और उनसे बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। मुझे बताएं फैसल भाई, एक बंदा अपनी ज़ुबान से इतराफ़ कर रहा है कि मैं जुर्म मैंने किया है और धांधली मैंने की है, और चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि आप सबूत पेश करें। कानून इसके ऊपर क्या कहता है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहली बात, एक बंदा अपना गुनाह का एतराफ़ करे, ऑन एयर मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, पूरी दुनिया को पैगाम दे कि मैंने धांधली करवाई है और मैंने की है, और माफ़ी भी वो नहीं मांग रहा, वो कह रहा है मुझे सजाए मौत दे दो सरेआम उसके ऊपर क्योंकि मैंने ये किया है। एतराफ़ जुर्म जो सबसे बड़ी चीज़ है, अदालत में कोई बंदा एतराफ़ कर ले, कहते हैं कि अगर पुलिस के सामने एतराफ़ किया हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बंदा पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ कर लिया कि मैंने ये धांधली की और मैंने 80 हज़ार की लीड से जीतते हुए लोगों को हराया है, तो वो इससे आगे कोई चीज़ रह ही नहीं जाती। दूसरी बात, ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है कौम के साथ। मैं समझता हूं कि एक बंदे ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, आपने 100 वोटों एक्शन की जो पावर थी आपने इसी वक्त के लिए ख़त्म की थी कि कल को जब एक्शन होगा कौम के साथ जुल्म ज़्यादती होगी, आप तमाशा देखेंगे। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन जो सिकंदर राजा साहब हैं, इन्होंने बहुत बड़ी धांधली की है। डे 1 से इमरान खान कह रहा था कि जनाब ये जो बंदा मतनाज़ी है ये ठीक नहीं है, ये धांधली करेंगे, और इतने प्रूफ मिल गए हैं मुल्क में, जगह जगह जनाब धांधलियाँ हुई हैं। रात को जीती हुई तहरीक इंसाफ को सुबह हरा दिया गया, तो दुनिया देख रही है। फिर सबसे बड़ी बात, ये अभी लाहौर के प्रिंटिंग प्रेस में खबर आ रही है, बाकायदा वीडियो बनी है कि नवाज शरीफ जहाँ से हारे हुए हैं हुमान सहरा की सीट से, उसके ऊपर छप रहे हैं। यानी कि इलेक्शन गुजर गया है, इलेक्शन के पेपर एक आम प्रिंटिंग प्रेस में कैसे छप रहे हैं? क्या चीफ जस्टिस अब सजा देगा उनको? क्या चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को नाअहल करेगा? वो जेल में बैठा हुआ बंदा इन सब का हिसाब कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है जो इलेक्शन हुए हैं कोई धांधली नहीं हुई, साफ और शफाफ इलेक्शन हमने करवाए और कामयाब करके दिखाए हैं। देखें, मैं ये इसके ऊपर क्या कहूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वोट बढ़ चढ़ के दिए हैं। 5 बजे के बाद गेट बंद हो गए थे, अवामों की फिर भी लाइन लगी हुई थी अवाम की कि हमने वोट डालने हैं। लेकिन अब इतनी ज़्यादा वोटिंग की है, पाकिस्तान ने अपनी राय दी है, तो पाकिस्तानियों की राय से ही हुकूमत बनती है। रात तक रेहाना डार साहिबा सियालकोट से जीत गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा लाहौर से जीत गई, मरीम नवाज़ हार गई, ठीक है, वो आलिया हमजा जीत गई, तो शहजाद फारूक लाहौर से जीत गए, इन्होंने हराया। 179 पीटीआई की जो फॉर्म 45 के मुताबिक सीट्स मुकम्मल हैं 180 के करीब, ये इन्होंने बाजी पलटी। फिर जो नवाज शरीफ की पहले दिन वो उसने करनी थी स्पीच विक्ट्री, वो 40 सीटों पर ही 50 सीटों पर ही उसने विक्ट्री स्पीच कर दी। ये कोई अकल के अंधे हैं या हमें बेवकूफ़ समझते हैं? वो कहते हैं साड़ी गल होगी अता तारड़, जो जनाब शक्ल से ही लगता है कि फ्राडिया है। ये जनाब टीवी पे चैनल पे आ कहते हैं जी हमारी तो गल हो गई, साड़ी तो गल हो गई। मरीम ज़ेब कहती है 10 दिन बाद कि इसका ज़मीर जागे, पहले दिन बता देते, आज तक ये नौबत ही ना पहुँचती। और जो इलेक्शन कमीशन जो है वो भी साथ यही कहता है। भाई मरियम औरंगजेब, वो तो उसने तो इन पे इल्ज़ाम लगाया ही नहीं है, ये क्यों जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब फ्रॉड इन्होंने करवाया है, यही सरों पे बैठ के कर रहे हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसने मरियम औरंगजेब की, तो आप बात ही ना करें, इसको तो वो कहते हैं कि जनाब ये डड्डू चार्जर है। इसने कहा कि जो इमरान खान साहब हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, उनका तो सर नाउजुबिल्ला, मैं वो वर्ड इस्तेमाल करूंगा, यूट्यूब जो है उसके ऊपर कर देगा कि जनाब उनका सर जो है वो कर देना चाहिए था कि इनको मतलब दुनिया से रुखसत कर देना। तो ये मैं कहता हूँ दरिंदा जमात है, ये दरिंदा है, इनका इन्होंने जड़ से ख़त्म कर दिया अवाम ने। पाकिस्तानी अवाम ने अपना फैसला मैंडेट दे दिया एक पार्टी को, इन्होंने इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, उसके बावजूद वो जीत गए, इतनी सीटें निकाल गए। ये
इलेक्शन कमीशन, वो जो कमिश्नर है रावलपिंडी, उसने खुद अपने मुंह से इकरार कर लिया है कि मैंने किया है, मुझे सजा दो। तो ये मरियम औरंगजेब क्यों अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रही है कि प्रूफ लाओ? चीफ जस्टिस क्यों कह रहा है कि प्रूफ लाओ? मतलब प्रूफ तानू क्यों दइए? आप ये देखें, पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो 135वें नंबर पर है इंसाफ देने की। वैसे फैसल भाई, कानून के तौर के ऊपर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी अपने जुबान से एतराफ़ कर लिया, उनको मुझे सज़ा दें, कौन सी दफ़ात लगती है, कौन सी सज़ा मिलेगी उनको? देखें, वतन के साथ गद्दारी की सज़ा तो है ही, सज़ाए मौत है। जो पाकिस्तान मुल्क के साथ गद्दारी करे उसकी सज़ाए मौत होनी चाहिए, और होती है। लेकिन इसमें बेनिफिट भी दे सकते हैं। जो बंदा अपने आप को कोर्ट में, अदालत में पेश करे, पाकिस्तान को अच्छाई के लिए पेश करे, तो फिर उसको माफ़ी मिल सकती है। बाकियों को टांगना चाहिए। जो इसके ऊपर है उसने साफ वाज़ेह अल्फाज में कहा चीफ जस्टिस ने करवाया और राजा सिकंदर ने करवाया, तो यही दोनों करवा सकते हैं। अब वो डायरेक्ट नवाज शरीफ तो नहीं हुक्म देगा कि तू कमिश्नर मेरी गल मान, तो वो इनडायरेक्ट ही काम होता है ना। वो जब दूसरा दिन हुआ इलेक्शन का, तो नवाज शरीफ साहब आके कह रहे हैं जी मुझे ज़्यादा सीटों से जिताओ। इलेक्शन तो हो गए थे 8 फरवरी को, फिर जो ये इनको वोट पड़े हैं 9 फरवरी को, तो 9 फरवरी को ये किसको इशारा करके कह रहा था कि मुझे ज़्यादा अक्सरियत से जिताओ? फिर वो उन्होंने अक्सरियत करना कोशिश की, लेकिन वो KPK के पठान है, उन्होंने जनाब डट गए। पंजाब के लोग भी डट गए, लेकिन पंजाब के ऊपर जुल्म इन्होंने बहुत ज़्यादा किया। KPK वाले पठान तो जो है ना वो खड़े हो गए हैं, उनको सैल्यूट पेश करता हूँ, और ये पाकिस्तान पंजाबियों को भी सैल्यूट पेश करता हूँ। लेकिन रेजिस्टेंस वहाँ से आई है। शेर अफजल मरवत ने बाजू दिखाया और वो लेके आया अपना नोटिफिकेशन। यहाँ पर ये लोग कहते थे कि जनाब एक ये लतीफ़ा ही है, आपसे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। वो लतीफ़ा ये है कि जनाब इतने दिन हो गए PTI के रहनुमा और वो जनाब अंदर नहीं जा सके RO ऑफिस, लेकिन 9 मई को जनाब वो कोर्ट कमांडर हाउस में दाखिल हो गए थे। तो इसके ऊपर भी वैसे तालियां बनती हैं। अच्छा फैसल भाई, मुझे बताएं, जैसे रात को प्रिंटेड हाउस के ऊपर एक छापा पड़ा, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेल की गई, वहाँ से कलेक्ट की गई सारी चीज़ें, मीडिया वहाँ पे मौजूद था, उनके लिए क्या सज़ा मिलेगी? देखिए, वो भी वतन के साथ गद्दारी है, फ्रॉड है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो पेपर हैं वो आम प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छप सकते। कौन छपवा रहा था, किसने छपवाया, और टाइम देख लें कि इलेक्शन को गुजरे हुए कितने दिन हो गए, तो अब क्यों छपाई हो रही है? इसका मतलब बाद में मोहरें लगा के इन्होंने पेश करना है। इसी तरह जो पिंडी की सीटें हैं वो भी वापस होनी चाहिए फौरी तौर पर। जो PTI के पास फॉर्म 45 के मुताबिक, फॉर्म 45 वो होता है कि जब भी कोई आपका पोलिंग स्टेशन है उसके ऊपर आपके इतने वोट हैं या आप विनर करार पाएँ, उसके ऊपर सिग्नेचर स्टैंप होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, वो फॉर्म 45 है। PTI के पास फॉर्म 45 के मुताबिक 180 के करीब तकरीबन सीट्स मुकम्मल है, तो वो अनाउंस करें। वो कहते हैं फॉर्म 45 जो है अपलोड करवाया गया सोशल मीडिया के ज़रिए, और सोशल मीडिया के ज़रिए दहशतगर्दी करवाई गई। देखें, ये तो पहले ही तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि जी ये टांगा पार्टी है, फिर कहते ये बर्गर पार्टी है, फिर कहते ये मम्मी डैडी बच्चे हैं। और मम्मी डैडी नाल तुसी कीता की है, उन्होंने घर तोड़ते, उन्होंने तबाहियां लातियां, सब कुछ करता। तो तुसी मरियम, ये जो औरंगजेब है, इनके थ्रू कई अरब रुपए लगाए गए इन्होंने नून लीग के सोशल मीडिया पे। लेकिन जो हक और सच की पावर होती है ना, उनको कोई नहीं हरा सकता। अब हम जैसे लोग हैं सोशल मीडिया पे, ना तो हमें को फीस मिलती है ना पैसे देते हैं, तो क्या दहशतगर्दी? जो वतन के साथ मोहब्बत करता है ना, उसको दहशतगर्दी नहीं कहते, उसको दहशतगर्दी कहते हैं जो ऊपर से तय करके आए और कहे कि मैंने डील करके मैंने ऊपर बैठना है, ये दहशतगर्दी है। मरियम औरंगजेब खुद सबसे बड़ी दहशतगर्द है, अता तारर दहशतगर्द है, और ये नून लीग जमात है ही दहशतगर्द, क्योंकि इन्होंने इनकी हिस्ट्री उठा के देखनी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की जो इन्होंने वो जो ताहिरुल कादरी साहब की मॉडल टाउन का वाक़या हुआ, ये कातिल हैं बहुत बड़े, इनको नहीं फ़र्क पड़ता, ये तो रौंद डालेंगे, बच्चे हों, माएँ हों, बहनें हों, गोलियाँ मरवा देते हैं, सिर्फ इनको इक़्तिदार मिलना चाहिए। तो अब इनकी शाम जो है हो गई है, सूरज इनका डूब गया है, अब ये दोबारा हुकूमत नहीं बना सकते। अच्छा, मरियम औरंगजेब की आपने बात की, वो कहते हैं PTI दहशतगर्दी करवाती है, सारा कुछ करवाती है, PTI जितने लोग हैं वो दहशतगर्द हैं, आप कह रहे हैं को नून वाले हैं। अब दरमियान में तीसरी पार्टी कौन है जो मुल्क को बचाएगी? दोनों तो दहशतगर्द करार पा गए, वो इधर कहते हैं, वो इधर कहते हैं। भाई दहशतगर्द कहते हैं इसका है कि कोई आपको देख के डर जाए। PTI दहशतगर्द का अगर हम लफ्जी मायने देखें ना, कि जिसको देख कर दहशत हो, तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई PTI वाले दहशतगर्द हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ऑन एयर आपके कैमरा में। आप भी हैरान होंगे ये क्या कह रहे हैं। हाँ, हम दहशतगर्द हैं। पुलिस ऑफिसर एक डाकू और चोर के लिए दहशतगर्द है, क्योंकि पुलिस और चोर पुलिस से खौफ खाता है, तो हाँ फिर पुलिस वाला भी दहशतगर्द है। अगर कोई आर्मी ऑफिसर, पाकिस्तान का नौजवान, अपना मेजर अजीज़ शहीद भट्टी, ये सारे जो हमारे शुहदा हैं, फिर तो ये भी दहशतगर्द हैं, क्योंकि काफिर इनको देख के खौफ खाते हैं, दहशत खाते हैं। इसी तरह PTI वाले भी दहशतगर्द हैं, क्योंकि नून लीग और पटवारी सारे बिरयानी खाने वाले, 5-5 हज़ार लेकर वोट देने वाले, एक सच्चे इंसान से जो अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हो उससे डरते हैं। इसीलिए PTI वाले, हाँ मैं मान लेता हूँ मरियम औरंगजेब की बात दहशतगर्द,
लेकिन ये चोर हैं, डाकू हैं, फ्रॉडी हैं, इन्होंने मुल्क का पैसा खाया है, एवन फील्ड फ्लैट बनाए हैं, इन्होंने आज तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया। BMW गाड़ियाँ, इमरान खान को एक घड़ी के ऊपर सजा हुई है जो उसने खरीदी और अपनी मर्जी से बेची। इन्होंने BMW गाड़ियाँ हड़प की हैं 10-10, इन्होंने 12-12, 13-13 यही घड़ियाँ ली हैं, जरदारी ने भी, नवाज शरीफ ने भी। और ये बहुत बड़े चोर हैं। ये तो मरूसी सियासत को अपने बच्चे, आज कल नवाज शरीफ था, फिर शहबाज शरीफ आया, फिर मरीम नवाज आई, फिर हमजा शहबाज आया, फिर आगे जुनैद सफदर तैयार है। तो ये तो कौम मरूसी सियासत की गुलामी, पाकिस्तान को सिर्फ गुलामी में डाला है। एक वाहिद शख्स है, मर्द कलंदर है, जो जेल में बैठा है। उसने ये साबित किया कि मरूसी सियासत, आज उसकी बहन रीमा खान भी मौजूद है, लेकिन उसने चेयरमैन बनाया बैरिस्टर गौहर को, अपने वर्कर को। आज भी उसकी बहन भाई मौजूद है, उसने किसी का वज़ीर आज़म का नाम नहीं नॉमिनेट किया। उसने उमर अयूब, पार्टी का एक पुराना वर्कर, उसको वज़ीर आज़म नॉमिनेट किया। मियाँ असलम इकबाल पंजाब के रहनुमा हैं और उन्होंने हमेशा मारें खाई। मियाँ असलम इकबाल तो रिश्तेदार नहीं लगता, उसको CM अनाउंस किया। अली अमीन गंडापुर, जिसके सर से पग उतारी गई, जिसके बाल काटे गए, जिसकी मूछें काटी गई, जिसकी इंतहाई तजलील की गई, और मुश्किल वक्त में अली अमीन गंडापुर खान के साथ खड़ा, खान ने उसको नॉमिनेट किया। ये इसको कहते हैं सियासत, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। जब ये ट्रांसपेरेंसी होगी, ये चोर आपको नजर ही नहीं आएंगे। और इंशाल्लाह मैं देखता हूं, अभी ये हुकूमत ही नहीं बना सकते। वो जेल में बैठा हुआ राजनीति कर रहा है, ये जेल में वो बैठा हुआ है और ये अभी तक हुकूमत नहीं बना सकते। वो कहना 3 साल तू बन जा, 2 साल तू बन जा। बिलावल कहता है ये शेर खून चूस जाता है। वो जब ड्रामेबाजी आपस में करते हैं, वो आवाम ने देख लिया, बेबहा वोट दिए। तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, इंशाअल्लाह ताला, और तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी। एहतजाज कर रही है पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ। एहतजाज करने बाहर निकलते हैं तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती। कल मैंने देखा जे रोड के ऊपर सुलेमान अकबर राजा को उन्होंने पकड़ा और वैन के अंदर डाल के चले गए, और लोगों को भी पकड़ा, मार कुटाई वहाँ पे हुई। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये रियासती दहशत गर्दी है। मैं ये समझ रहा हूँ कि एक आम आदमी को एहतजाज करने का राइट होता है, ये एहतजाज भी नहीं करने दे। आप देखें, अगर आप मुझे थप्पड़ मारते हैं और मैं आगे से कहूँ कि क्यों मारा है, वो क्यों भी नहीं कहने देना। ये है यजीदियत, ये है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के सामने उसकी बैत नहीं की। क्या रोला था? प्रॉपर्टी या कुछ हुकूमत का रोला था? वोट का रोला था कि हम आपको वोट नहीं दे सकते। वो तो हुकूमत कर रहा था। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया मैं आपको वोट नहीं दूंगा, तो वोट नहीं दिया तो वो शहीद हुए। उन्होंने 73 शुहदा और कितने शहीद हुए। ठीक है, ये इस्लाम ने हमें क्या सबक दिया है कि हम हक को जो है, हक को वोट देना है। तो इस वक्त हम हक पे खड़े हुए हैं। ये यजीदियत कर रहे हैं, अमेरिका के पिट्ठू हैं, डॉलर इनकी जेबों में है। ये सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को गुलाम बनाना चाहते हैं। 75 साल से ये गुलामी, अब टूट गई है गुलामी की जंजीरें, खान ने तोड़वा दी हैं। अब क्या होगा? हम भी हाई कोर्ट के बाहर ही एहतजाज करने निकले तो DSP ने उंगलियां दिखाई, मुक्के दिखाए हमें कि एक काले कोर्ट की इज्जत है। तो हम उसके खिलाफ भी इस्तगासा करने जा रहे हैं। DSP जो बिलाल है और SHO हसन है और SHO जावेद, इन दोनों ने आके कॉलर से पकड़ा, काले कोर्ट की बेहरमती की। अगर वो वर्दी है तो ये भी वर्दी है। इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करेंगे और बिल्कुल ये गुरूब होने को ही है। ये शाम कहते हैं ना, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इंशाअल्लाह ये मिट जाएगा। ये अत खुदादा वैर है, पंजाबी की कहावत है, ये और नहीं चल सकता। सारी एक बंद गली है और उसके बाहर इमरान खान खड़ा हुआ है और कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। खान प्राइम मिनिस्टर होगा, इस मुल्क में तकदीर इसकी बदलेगी और अब सही कड़ा एहतसाब होगा। इनकी जान, अब ये सोच रहे हैं, भागने की सोच रहे हैं। इन्होंने लंदन की फ्लैट्स करानी है और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम सुरखरू होंगे, हमारी आने वाली नस्लें सुरखरू होंगी और यहाँ पे इंसाफ का बोलबाला होगा। चाहे कोई वर्दी में है, चाहे कोई सिविल है, वो अदालत के नीचे पेश होगा, कटहरे में आएगा। यही रूल ऑफ लॉ की जंग है जो इमरान खान ने लड़ी थी और वो जीत चुका है। तहरीक इंसाफ के पुराने साथी जी, और उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छोड़ के चले गए। अब बयान आ रहे हैं, इमरान इस्माइल का बयान है कि जी मैं हो सकता है कि मैं दोबारा सियासत में आ जाऊं। इशारा कहाँ पे जाता है? नून पे जाता है, पीपल पार्टी, या फिर दोबारा अपनी पार्टी में आएंगे वापस? भाई, चढ़ते सूरज को सलाम करने वाला बंदा होता है मुनाफिक। ये हमने सीखा इमरान खान से। और इमरान खान का 2 टोक मौक़िफ़ है। जेल में भी उनका यही बयान था। जब हम जेल के करीब थे, खान साहब ने यही कहा था कि भाई जो जा चुके हैं ना, उनकी वापसी नहीं होनी। इवन के अब शेख रशीद के बारे में भी यही है कि जो एक दफ़ा चला गया ना, वो वापस नहीं आएगा। खान साहब अब कब वापस आ रहे हैं जेल से? खान साहब अभी वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के इजी होके कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को फिट रखा हुआ है। और वो कह रहे हैं वेट एंड वॉच की पॉलिसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर ये हुकूमत बनाते हैं तो इनको बनाने दो, लेकिन उनके पास कोई नंबर्स गेम ही नहीं है। उनकी सीटें इतनी थोड़ी हैं, वो कैसे बनाएंगे? तो खान साहब ने यही मौक़िफ़ हमें दिया है कि आपने इसके ऊपर खड़े होना है, वोट का पहरा देना है, वोट का पीछा करना है। 180 सीट्स मुकम्मल अब वापस लेनी है। अच्छा, अडयाला जेल में हमने देखा काफ़ी गाड़ियाँ गई, काफ़ी डाले वहाँ पे गए, लंबी लाइन थी प्रोटोकॉल की एक, खान के साथ मुलाकात करने के लिए। तो क्या रिलीज़ हुई, क्या अंदर की बातें हुई हैं?
देखें, कोई ऐसी मुलाकातें और डील कोई चक्कर नहीं हुई। अंदर की बात आपको बताऊं, खान के साथ जिन जिन शख्सियात ने मुलाकात की है वो यही कह रहे हैं कि साड़ी गल मान लो, तुहाडी मेहरबानी, हाथ जोड़ के। लेकिन खान अपनी बात पे डटा हुआ है। उस खान का यही मौक़िफ़ है, हमारे वोट पूरे किए जाएँ, हमारी सीट्स पूरी की जाएँ, उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होनी। पंजाब में अब दोबारा बनाने जा रहे हैं गवर्नमेंट? देखें, अगर बिलावल की और इनकी नहीं बन रही है तो फिर तो पीटीआई की ही बननी है। केपीके में तो हमारा अनाउंस हो गया वज़ीर आला, पंजाब में भी हो गए हैं मियां असलम इकबाल साहब। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पाकिस्तान अब अच्छी राहों पर जाएगा, तरक्की की राहों पर जाएगा। और हम अमेरिका और दूसरे ममालिक से दोस्ती ज़रूर करेंगे, लेकिन लेवल के बात पर होगी। हम किसी की ग़ुलामी नहीं करेंगे। आप इतनी कोशिश करते हैं, हर एहतजाज में आगे होते हैं, नारे लगाते हैं, तो आप कहाँ पे अपने आप को कहाँ पे देखते हैं आप? मैं कहाँ पे देखता हूँ, खान साहब ने जब 2-3 दफ़ा हम यहाँ पे आए हैं, काफ़ी रैलियाँ हुई हैं, धक्कम पेल हुई है, खान साहब ने मेरा नाम लेके मुझे कहा कि फैसल जट वेरी गुड, इशारा देके। तो एक लीडर का इशारा काफ़ी होता है। तो अगर उसने मुझे वेरी गुड कहा है तो इंशाल्लाह दोबारा जब मुलाकात होगी तो वो मुझे गले भी लगाएंगे कि यार फैसल जट शाबाश। नाज़रीन, आपने फैसल जट साहब की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।